हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसका हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम पहले ही करा चुके हैं, तो पार्ट 2 हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 के पार्ट 2 पर चलने से पहले मैं आप सभी से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं आपको प्लस एक बात और बताना चाहूंगी। एक बात यह है कि हमने इस क्लास 12th का पेड कोर्स लॉन्च किया है, तो आप चाहें तो हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। पेड कोर्स की फीस सिर्फ 499 रुपए है। ये पूरी साल की फीस होने वाली है। इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा, इसमें आपको सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ प्लस आपको सभी क्वेश्चंस की वीडियोस यहाँ पर दी जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जिनको सिर्फ पेड कोर्स वाले स्टूडेंट ही देख सकते हैं। और यहाँ पर पीडीएफ सिर्फ पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए दी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स इसीलिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े और इसके पेड कोर्स से तो जरूर ही जुड़े, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक तरीके से क्वेश्चंस आपको कोई भी टीचर नहीं समझा सकता है। ये मैं आपको लिख के गारंटी दे रही हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज। 2i माइनस जे, तो i क्या होता है? पहली वाली टर्म। जे कौन सी होती है? दूसरी वाली टर्म। ये i है, ये j है। तो करेंगे a11 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस के 1, तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से a12 तो 2 इंटू 1 माइनस के 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 माइनस 2 तो 0। इसी प्रकार से a13 तो a12 इंटू 1 माइनस के 3, तो क्या आ जाएगा -1। और इसी प्रकार से a21 तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 माइनस के 3 प्लस के 3। a22 तो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2, तो कितना हो गया 2। इसी प्रकार से a23 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 में से 3 गए तो 1। अब इसी प्रकार से a31 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 6 में से 1 गए 5। और a32 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2, तो 6 में से 3 गए तो 4। इसी प्रकार से a33 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3, तो कितना हो गया 3। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 1 0 -1, और ये 3 2 1 5 4 3। इस तरीके से हमारी ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? इस प्रकार से ही हमें ये मैट्रिक्स बनानी थी, तो हमने बना दी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें x और y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं। लिख देंगे, मैंने क्वेश्चन उतारा हुआ है ऑन कंपेयर। तो 4 की y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और x इक्वल टू पहली वाली टर्म, तो x इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3। इस प्रकार से क्वेश्चन हमें करना है। तो क्लियर है? इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू क्या उतना हो जाएगा 5 माइनस 5, इधर पहुंच गए, तो z इक्वल टू 0। z की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसी प्रकार से x y इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 8 अपन y। अब मैं इस वैल्यू को इसमें रख दूं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसे। पुट इन इक्वेशन में लिख देती हूँ डायरेक्ट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई
इक्वल टू 6, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 8/y प्लस y इक्वल टू 6। 1 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां कर देती हूं मैं 8 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 6 और y स्क्वायर इक्वल टू अपॉन y। 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 8 और बराबर 6y, तो इसे इधर ले आएंगे y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस के 8 इक्वल टू 0। इसके ऐसे करो 8 तो 4 2 जा 8 y स्क्वायर माइनस के 4y और माइनस के 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो y कॉमन आ गया, यहाँ से y माइनस 4 बचा और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ गया, तो y माइनस 4 बचा यहाँ से इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है y माइनस 4 और दूसरा y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 4 और एक y इक्वल टू 2। अब इसे कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू किस प्रकार से आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी जैसे कि z की वैल्यू 2 आई है। अब यहां पर रख देंगे, इधर लिख देती हूं मैं थोड़ा y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 4 इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 माइनस 4, तो x इक्वल टू 2। अगर मैं y इक्वल टू अब 2 रखूं, एक तो वैल्यू ये आ गई x की, तो x प्लस 2 इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 माइनस 2 और x इक्वल टू 4। तो क्या क्या आ गई दो वैल्यू, x की सेम, x और y की दोनों सेम आई है। इस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार इसमें भी इसी प्रकार से हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। लिख देंगे ऑन कंपेयर, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट, और x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। अभी ये x प्लस जेड की वैल्यू यहां पर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, z प्लस y में ऐसे इसे लिख सकती हूँ 9, तो x प्लस जेड की जगह हम क्या रख देंगे 5 प्लस y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 9 माइनस के 5 y इक्वल टू 4। y की वैल्यू आ गई। अब इसी y की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, या इसमें रख दो इक्वेशन थर्ड में। ये थर्ड है, ये सेकंड है, थर्ड में रखेंगे तो y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या है 4 प्लस जेड इक्वल टू 7 और z इक्वल टू 7 माइनस 4, तो z इक्वल टू 3 आ गया। z की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की आ गई और z की। अब x की यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, y की कितनी आई है 4 और z की 3 इक्वल टू 9 और x प्लस 7 इक्वल टू 9 और x इक्वल टू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 7 और x इक्वल टू 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो कोई दिक्कत है नहीं ना, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन को पहले समझना है तब हमें करना है। इसमें फाइंड द, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d, फॉर्म द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हमें दिया हुआ है पहले a माइनस बी इक्वल टू क्या है -1, इक्वेशन फर्स्ट होगी।
और 2a माइनस b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। इक्वेशन सेकंड, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, माइनस प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए। यहां से a में से 2a में से a गया तो माइनस के a बचा, और यहां से बराबर -1 तो माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू क्या आ गया 1। a की वैल्यू आ चुकी है, यहां पर a माइनस b है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे a की वैल्यू, तो a माइनस b इक्वल टू -1 है, तो a की वैल्यू क्या है 1 माइनस के b इक्वल टू -1 और माइनस b इक्वल टू -1 और -1 ये इधर भी माइनस का पहुंचेगा, माइनस b इक्वल टू -2 तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आ गया 2। b इक्वल टू क्या आ गया 2। अब हम ऐसे ही c की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखना 2a प्लस c इक्वल टू 5 इक्वेशन 3 मान लो, तो a की वैल्यू पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में रख देंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5 और 2 प्लस c इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 5 माइनस 2 c इक्वल टू 3। c की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब इसकी लास्ट वाले की निकाल देंगे, 3c प्लस d इक्वल टू 13 आ गया। c की वैल्यू क्या है, पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, ये है हमारी इक्वेशन 4। तो 3 इंटू 3 प्लस d बराबर 13 और 9 प्लस d बराबर 13 और d बराबर 13 माइनस के 9 और d बराबर क्या आ गया 4। इस तरीके से हमारी a b c d तीनों वैल्यूज निकल के आ गई है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है a इक्वल टू aij m इंटू n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हैं तो हम बताते हैं m क्या होता है हमारा नंबर ऑफ रोज और n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इज स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होती है m इक्वल टू n, फिर a लिख देंगे इक्वल टू aij m इंटू n। तो m क्या है, m इक्वल टू नंबर ऑफ रो और n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इन मैट्रिक्स, इन स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है m इक्वल टू n। तो ऑप्शन कौन सा सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी इक्वल टू राइट ऑप्शन। ठीक है, लगा देते हैं हम अदर पेन से, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। इस तरीके से हमें दिया हुआ है और फिर हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम इसे सॉल्व करके देखेंगे कि ये हमारा सही है या नहीं है। फर्स्ट में दिया हुआ है x इक्वल टू, मैं ऑप्शन भी लिख देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस के 1/3 और y इक्वल टू 7। इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है नॉट पॉसिबल, और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इसका y बराबर 7 और x बराबर माइनस के 2/3, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन d मतलब x बराबर माइनस के 1/3 और y बराबर माइनस के 2/3, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा है। देखना
ऑन कंपेयर करेंगे 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इक्वल टू 8। पहले यहां से देखेंगे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू -7/3 है क्या कहीं -7/3? नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही एक और x दे रखा है हमें 2 - 3x इक्वल टू 4 और यहां से -3x इक्वल टू 4 - 2 -3x इक्वल टू -2 बचेगा और x इक्वल टू 2/-3। तो दो वैल्यू आ रही है, तो यहां पर हम लिख देंगे x हैविंग 2 वैल्यूज सो b इज करेक्ट। तो इसका क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, टू फाइंड। तो लिख देंगे x हैविंग 2 वैल्यूज सो b इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, ठीक है। तो हमें बताना है, ए ऑप्शन दिया हुआ है हमें, ए ऑप्शन में दिया हुआ है 27, बी ऑप्शन में दिया हुआ है हमें 18 और सी में 81 और डी में हमें दिया हुआ है 512, ठीक है। ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 × 3 दी हुई है भाई, ऑफ मैट्रिक्स 3 × 3। तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 9 हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जैसे कि कैसे बोला उसने 0 1 0 0 0 1 0 0 1, इस तरीके से मैट्रिक्स बनानी है हमें। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स टू की पावर 9 इक्वल टू 2 की पावर n होता है। तो देखना, जब हम करेंगे 2 की पावर 9 तो कितना हो जाएगा 512, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 512। ये ऑप्शन डी सही है इसका, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पार्ट 2 के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको ये सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ और प्लस वीडियोस आपको मिलेंगी। तो मैं चाहती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ 499 पूरी साल की फीस है। आगे चल के इसका प्राइस बढ़ेगा, तो इसीलिए बोल रही हूँ अभी आपके पास टाइम है, छुट्टियां पड़ रही हैं, तो आप इस टाइम को जाया ना करें और इस कोर्स को परचेज करें और अपनी पढ़ाई में लग जाएं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।